हाय ऑल दी आईआईटी एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्रेजी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और काफी सारे बच्चों के लिए ये मुश्किल होने वाला है प्रिडिक्ट करना कि ये किस चैप्टर का सवाल है। देखने में लग रहा है कहीं पे सीक्वेंस सीरीज दे रखी है, कहीं पे बायनॉमियल थ्योरम दे रखा है और कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, ये सीरीज है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है और तुम्हें x माइनस वाई निकालना है। तो कैसे इस सीरीज को तुम ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करोगे, ये बहुत ही कम बच्चे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और जिसने ये प्रिडिक्ट कर लिया, जिसने एटलीस्ट चैप्टर का नाम भी प्रिडिक्ट कर लिया या चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्रिडिक्ट कर लिया, भाई तुम तगड़ा सोचते हो। और जो ना प्रिडिक्ट कर पाए, तुम भी बढ़िया हो यार, एटलीस्ट सवाल की वीडियो तो देखने आए यूट्यूब पे। तो तुम उन गिने चुने लोगों में से एक हो जो एक्चुअली में कुछ नया सीखेंगे आज। ऑलराइट, तो अब मैं इसके सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। देखो, एटलीस्ट 5 मिनट ट्राई करना तो बनता है, वरना तो मैं सॉल्यूशन देखने में मजा नहीं आने वाला। ऑलराइट, सो बिफोर वी गेट ऑन टू द सॉल्यूशन, जस्ट वन लास्ट थिंग कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म डाला है जहां पर तुम अपना क्वेश्चन सबमिट कर सकते हो या फिर किसी क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन जो तुमने फाइंड आउट किया वो सबमिट कर सकते हो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट एंड गिव यू अ शाउट आउट। एंड I'd love to see amazing question and their solutions in the Google form. Alright, अब शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। तो यार यहाँ पे x माइनस वाई, सबसे पहले लिंकिंग करते हैं भाई, क्या कौन सा चैप्टर, कौन सा मिस्टीरियस चैप्टर लग रहा है यहाँ पे। तो ये मेरे को सीरीज दे रखी है, इट्स अ बाइनॉमियल सीरीज। सीरीज को अपने हाथों से अलग से लिख लेते हैं। तो समेशन k इज इक्वल्स टू 0 से लेके n/2 दे रखा है, तो मतलब n तो इवन ही होना है बिकॉज n/2 हैज टू बी ए इंटीजर। तो यहाँ पर nc2 क्या आ जाएगा भाई, -1 की पावर k एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये देखने में तुम्हें कैसा लग रहा है, इसको एक बार फील करने की कोशिश करो। बायनोमियल थ्योरम्स के जिसने अच्छे खासे सवाल लगाए होंगे वो ये प्रेडिक्ट कर पाएगा कि ये फॉर्म हमें देखने को कब मिलती है। कब एक बायनोमियल सीरीज के आगे हमें 2 देखने को मिलता है और कब इवन कोफिशिएंट्स डिस्कस कर रखे होते हैं। ये हमारा तब होता है जब हम दो बायनोमियल सीरीज को ऐड कर रहे होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिपेंड्स। आई होप थोड़ा सा तुम्हें फील आ रहा है इस बात का। तो कोई ऐसी दो बायनोमियल सीरीज है इनको ऐड किया जा रहा है और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर तुम्हें इस तरह की फॉर्म्स याद ना हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली तो a प्लस एक्स की पावर n जमा में दे रखा होता है, साथ में प्लस का a माइनस एक्स की पावर n जमा में दे रखा होता है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं एक्चुअली में, तो इफ यू रिमेंबर सारे ऑड कोफिशिएंट्स हट जाते हैं और जो अल्टीमेटली सीरीज आती है वो होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय बायनोमियल कोफिशिएंट, सारे के सारे इवन होते हैं यहाँ पे यार। मतलब एनसीआर का जो आर होता है वो इवन होता है। और यहाँ पर भी देखो आर इवन है और बाहर 2 भी दे रखा है और समीशन तो है ही अपना। तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है भाई, कोई तो सीरीज है। बट सीरीज मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं, आउट ऑफ ब्लू थोड़ी कोई सीरीज में बता दूंगा। तो भाई उसका अगला हिंट जो है आपका यहाँ दे रखा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज से कब लिंक होती है, जब आपका गेम में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होता है। तो बस खेल खत्म। सबसे बेसिक सीरीज जो हम सोच सकते थे वो थी हमारी 1 + i इसकी पावर n, साथ में प्लस का 1 - i की पावर n। बस हमें इतना सा प्रेडिक्ट करना था बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि इस एक्सपेंशन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है 2 3 4 5 की पावर n नहीं है। तो यानी कि 1 i या फिर 1 के आसपास के ही कोई टर्म्स हैं, तो दिस वाज प्रिडिक्टेबल। थोड़ा टाइम लगता, थोड़े बहुत ट्विक करते, बट मैंने तुम्हें माइंड मैप बताया, कोई कैसे सोच पाता। तो यहाँ पर ये एक्चुअली तुम्हारा समेशन ही दे रखा है 1 + i की पावर n प्लस 1 - i की पावर n। अब इसको एक्सपैंड करके देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि एक्जैक्टली सेम टर्म हमारे निकल के आएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय सारे के सारे इवन टर्म्स आएंगे हमारे। और जब भी हमारे i पर इवन पावर चढ़ेगी तो वो एक कांस्टेंट नंबर देगा, 1 या फिर -1, डिपेंडिंग ऑन कि क्या पावर चढ़ाई है आपने। अगर आप आई स्क्वायर करते हो तो आपका -1 आएगा, अगर आप आई की पावर 4 करते हो तो आपका प्लस का 1 आएगा। तो जो राइट हैंड साइड पे ये सीरीज आएगी, यहाँ पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सारे ऑड टर्म्स तो क्रॉस कैंसिल होंगे और ऑड टर्म्स ही वो हैं जिसमें आयोटा वाला टर्म रह जा रहा है। मतलब मैं तुम्हें चलो एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। लेट्स एक्सपैंड दी सीरीज। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म आएगा nc0। और ध्यान रखना n जो है हमारा इवन है बिकॉज n/2 तक टर्म जा रहे थे। तो nc0 आई की पावर n-0, दैट इज आई की पावर n, साथ में आएगा प्लस का nc1 आई की पावर n-1। इस तरह से कहानी चलती जाएगी। अगले अब इस वाली सीरीज को एक्सपैंड करके देखते हैं। यहाँ पर आएगा nc0 -i की पावर n-0 यानी कि n, और साथ में मेरे पास आएगा nc1 -i की पावर n-1। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये टर्म्स एक दूसरे को काट देंगे और ये टर्म एक दूसरे में जाके जुड़ जाएंगे, कंसिडरिंग कि n जो है वो इवन है। तो ये वो एक्चुअली में टर्म्स है जहां पर आयोटा आपका रह जा रहा था। सिमिलरली जितने भी और टर्म्स होंगे सब में आयोटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये सीरीज आएगी अल्टीमेटली राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट आएगी। मतलब वैलिडेट कर रहा हूँ भाई कि ये जो सीरीज मैंने बताई है तुम्हें, ये सीरीज क्यों इस समीशन के बराबर है, ये एक्सपैंड करके बता रहा हूँ बिना एक्सपैंड करे कि भाई 2 4 टर्म मैच कर लो और फील आ जाएगा तुम्हें अपने आप। तो आई होप थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया मिला होगा किस तरह से हमने इसको प्रिडिक्ट किया है। एंड फिर तो खेल हो चुका है, फिर आपको फिर ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आगे का काम खत्म कर देते हैं भाई। अगर तुम्हें पता हो, वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1 + i को कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। तो ये आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ई की पावर, डेफिनेटली साथ में एक √2 आएगा बिकॉज इसका मॉड्यूलस √2 है, ई की पावर आई π/4, और साथ में आएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस का आई π/4। इसके बाद जो है हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ब्रेक करेंगे और आई साइन थीटा वाला टर्म कट जाएगा बिकॉज माइनस साइन एक साइन के पास होगा। आई होप ये मेरे को खोलने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। चलो खोल देते हैं, कोई नहीं। चलो, कुछ लोगों को शायद ना पता हो
एंड इट्स ओके, सबने अलग अलग चैप्टर अलग अलग लेवल पे पढ़ रखा होता है, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ नहीं पता होना चाहिए तो डिमोटिवेट मत होना, ठीक है? सबका अलग अलग लेवल होता है भाई, सबने अलग अलग पेज पे अलग अलग चीजें पढ़ी होती हैं। तो कॉस ऑफ साथ में आ जाएगा थीटा आई पाई बाय 4, साथ में आ जाएगा प्लस का आई साइन ऑफ पाई बाय 4। ये मैंने आई गलती से अंदर लगा दी बाजी में। और जो अगला वाला एक्सपेंशन है ये मैंने इसको एक्सपेंड किया है, अगले वाले को एक्सपेंड करेंगे। साथ में आएगा प्लस का कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4 आएगा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वो प्रॉपर्टी में लगा दी, तो ये सीधे पाई 4 हो जाएगा। माइनस का आई साइन पाई बाय 4, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये हमारे क्रॉस कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली देखो हमारे पास क्या आ गया, 2 रूट 2 कॉस ऑफ, यहाँ पर एक मैंने गलती और कर दी, ध्यान रखना, यहाँ पर इन सबके साथ एन भी आएगा, है ना? यहाँ पर एन पाई इंटू एन आएगा यार, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पावर एन दे रखी थी, तो एक्चुअली में √2 ई की पावर आई पाई बाय 4, इस पूरे की पावर आपकी एक्चुअली में एन दे रखी थी, तो ये एन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई एन पाई बाय 4 हो जाएगा, वो मैंने गलती से लिखा नहीं जल्दबाजी में, तो यहाँ पर सबके साथ एक एन बैठेगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2 √2, फिर अकॉर्डिंगली आपके √2 पर भी पावर जो है वो एन चढ़ जाएगी। ध्यान रखना, आई होप इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं हो गए होगे। जब 1 + आई को हम √2 इंटू ई की पावर आई पाई बाय 4 करेंगे, तो पावर एन जो है वो √2 पे भी जाएगी और ऑयलर वाले टर्म लाइक ई के एक्सप्रेशन पे भी जाएगी, तो दैट इज वाई यहाँ पे 2 √2 की पावर एन भी जाएगी, और कॉस ऑफ पाई एन बाय 4, तो यहाँ पे मैं बता गया भाई, ये एक्चुअली में आपका x था, ये एक्चुअली आपका y था, दोनों ही n के बराबर है, तो x माइनस वाई जो है वो आपका 0 के बराबर आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार ये। इस तरह के और भी क्वेश्चन, इस तरह के नई अप्रोचेस वाले क्वेश्चन, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आते ही आते हैं, तुम्हें पता होना ही चाहिए। अगर उन्हें सॉल्व करना चाहते हो तो हमारा एक प्रोग्राम है SO60 करके, जिसको बहुत सारे अच्छे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। जब तुम एनरोल करोगे तो तुम सेटो 60 की कम्युनिटी में भी आओगे, और कम्युनिटी में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कितनी तगड़ी कम्युनिटी हमने क्रिएट कर रखी है, और डेली बेसिस पे बच्चे काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे इंप्रूव कर रहे हैं। प्रोग्राम की बहुत ज्यादा डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स नॉट अ एड वीडियो। सो इफ यू वांट टू चेक आउट द डिटेल्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी डाला है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा क्वेश्चन है या कोई अच्छा सोल्यूशन है जो तुमने इन्वेंट किया, ड्रॉप इट इन द गूगल फॉर्म, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।